राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों उंगली माल की कहानी लगभग 2500 वर्ष पुरानी बात है। वर्तमान अयोध्या के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र उस समय कौशल कहलाता था। तब कौशल के राजा प्रसेनजीत थे। न्यायी, प्रजावत्सल और धर्मपरायण। वे गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। उनके राज्य में चारों ओर शांति थी, प्रजा में खुशहाली थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जहाँ आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। लोग प्रसेनजीत की प्रशंसा करते अगाते नहीं थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कौशल में हाहाकार मच गया। लोग त्राही त्राही करते हुए अपने गांवों से भागकर श्रावस्ती की ओर जाने लगे। बस्तियां उजड़ने लगी। सबके चेहरों पर आतंक था। मालूम होता था जैसे उन पर मौत की छाया मंडरा रही हो। उनके भय का कारण था एक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी डाकू। उसने हजारों आदमियों को मार डालने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। जो भी उसके सामने आता उसे जीवित नहीं छोड़ता था। सब हत्याएं गिनना उसके लिए कठिन था। इसलिए उसने एक युक्ति सोची। वह प्रत्येक हत्या के बाद मृतक की एक उंगली रोककर अपने गले में पहनने लगा। इसी से उसका नाम उंगली माल पड़ गया। उसकी माला में रोज 2-4 उंगलियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। राजा प्रसेनजीत अपनी प्रजा के कष्टों से अत्यंत चिंतित थे। वे जिसे भी उंगली माल को जीवित या मृत पकड़कर लाने की आज्ञा देते, वही अपने प्राण गंवा बैठता। वे अपने मंत्रियों के साथ उंगली माल को पकड़ने की योजना बना रहे थे कि उसी समय महात्मा बुद्ध घूमते फिरते राजगृह से श्रावस्ती आ पहुँचे। जब वे राजमहल पहुँचे तो प्रसेनजीत को चिंतामग्न पाया। चिंता का कारण पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि एक क्रूर डाकू ने राज्य भर में तहलका मचा रखा है। असंख्य लोगों की पीड़ा को सुनकर गौतम बुद्ध का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि जनता के आंसू पोंछने होंगे, उनका भय दूर करना होगा। बुद्ध ने प्रसेनजीत को ढांढस बंधाया और अपना निर्णय सुनाया कि वे स्वयं उंगली माल को सही रास्ते पर लाएंगे। प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के निर्णय को सुनकर विचलित हो गए और निवेदन किया, भगवान, आप उंगली माल के पास ना जाएं तो अच्छा है। जब बड़े बड़े हथियारबंद सूरमा उसका सामना नहीं कर पाए तो आप निहत्थे उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। प्रसेनजीत चिंतित हुए तो बुद्ध ने शांति से कहा, हिंसा से हिंसा नहीं जीती जा सकती। हिंसा पर विजय पाने की शक्ति अहिंसा में है। बुद्ध आगे बढ़े। प्रसेनजीत और उनके मंत्री एवं सेनापति देखते रह गए। जिसने भी गौतम बुद्ध को सघन वन की ओर जाते देखा, उन्हें रोकना चाहा। वे कहते, उस भयानक दैत्य से अकेला आदमी कैसे लड़ सकता है। शरीर से दुर्बल, मन से शांत और स्वभाव से अहिंसक गौतम बुद्ध उस क्रूर
डाकू का मुकाबला कैसे करेंगे, जिसके सामने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते। सबने महात्मा बुद्ध से विनय की, महात्मा उधर न जाएं। अंगुलीमाल के चंगुल से आज तक कोई बचकर नहीं लौटा। आप निहत्थे हैं, अकेले हैं, उसका सामना कैसे करेंगे? गौतम बुद्ध अभय मुद्रा में अपना हाथ सबकी ओर उठाते हुए उन्हें धैर्य बंधाकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके मन में बार बार यही विचार उठता, मनुष्य अपना दुख बढ़ाता क्यों जाता है? एक जीव दूसरे जीव का सहायक न बनकर घातक क्यों बन जाता है? जब तक मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है, तब तक दुखों का अंत कैसे होगा? घने वन में गौतम बुद्ध आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि ठहरो की कड़कड़ाती आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। सामने कुछ दूरी पर एक भयंकर आकृति खड़ी थी। पत्थर सा चेहरा, अंगारे सी आँखें और पहाड़ सा शरीर। साधारण आदमी को तो उसे देखकर ही घिघी बंध जाती, पर बुद्ध तो बुद्ध थे। वे धीरे धीरे बढ़ते ही रहे। अंगुलीमाल फिर गरजा, सुना नहीं तुमने? मैं कहता हूँ रुक जाओ। गौतम बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा, लो मैं रुक गया, पर तुम कब रुकोगे? पहली बार किसी ने अंगुलीमाल के सामने बोलने का साहस किया था। उसने कहा, मैं क्यों रुकूं? जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, कब रुकोगे तुम? मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों के लिए समय नहीं है। मैं तुम्हारी हत्या करूँगा। अवश्य करो, पर मैं पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। अंगुलीमाल को विलंब अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कि कैसा विचित्र आदमी है, मौत से भी नहीं डरता। उसने कहा, जल्दी बोलो, क्या चाहते हो? अधिक कुछ नहीं, इस विशाल वृक्ष का एक पत्ता तोड़ दो। अंगुलीमाल ने नपक लपक कर पत्ता तोड़ा और गौतम बुद्ध को दे दिया। गौतम बुद्ध बोले, अब इसे वहीं लगा दो जहाँ से तुमने तोड़ा था। यह सुनकर अंगुलीमाल ने कहा, यह कैसे हो सकता है? गौतम बुद्ध बोले, मैं तो तुम्हें वीर बलवान समझता था, पर तुम तो दुर्बल हो, एक पत्ता भी नहीं जोड़ सकते। अंगुलीमाल, जो जोड़ नहीं सकता उसे तोड़ने का अधिकार नहीं है। जो जीवन नहीं दे सकता उसे मारने का अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल चकित था। लोग उसे देखकर भागते हैं, पर यह निहत्था मनुष्य तो सीधे आँखों में देखकर निर्भीकता से बातें कर रहा है। बुद्ध फिर प्यार से बोले, अंगुलीमाल, करुणा बांटो, मौत नहीं। संसार में दुखी ही दुख है। तुमने भी दुखी दिया तो क्या दिया? हो सके तो सबके दुख दूर करो। आज तक अंगुलीमाल को किसी ने इतने प्यार से नहीं समझाया था। लोग तो उससे घृणा करते थे। अंगुलीमाल गौतम के बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसू बुद्ध के चरणों को धोने लगे। गौतम बुद्ध ने उसे उठाकर गले से लगाया और बोले, चलो, आज से तुम्हें भी दया और करुणा का प्रसाद बांटना है। हिंसा छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलना है। इस तरह गौतम बुद्ध ने
एक क्रूर राक्षस का भी हृदय परिवर्तन कर दिया और इतने बड़े राक्षस को एक संत बना दिया। बोलो गौतम बुद्ध भगवान की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।